जय श्री राम भक्तों। आज हम आपका प्रिय विषय लेकर आए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि किन कारणों से हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है। आज हमको आपको बताना चाहते हैं कि लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी धन की देवी है और अलक्ष्मी दरिद्रता की देवी है। इन दोनों बहनों में ये पहले से ही सुलह हो चुकी है कि एक जहाँ रहेगी दूसरी वहाँ नहीं रहेगी। तो जब आप देखते हो कि घर से लक्ष्मी जा रही है तो क्या कारण है, किस आपको पता चले कि किस चीज़ों से पता चले कि हाँ भाई हमारे घर से लक्ष्मी रुष्ट हो गई है। आप कई बार देखते हो कि कई व्यक्ति सुबह उठते ही झगड़ा शुरू कर देते हैं, तो आप समझ जाओ कि उस घर में लक्ष्मी अपना वास छोड़ने वाली है और उनकी बहन अलक्ष्मी आने वाली है। अब हम आपको साथ साथ में उपाय भी बताएंगे और कारण भी बताएंगे, जिससे आप बड़े ध्यान से सुनना। बाबा का आशीर्वाद चैनल आप देखें और लोगों को दिखाएं। हमारे घर में जब हम पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाया 2 मिनट और चले गए। नहीं, उनका भी एक विधि विधान होता है कि हमें सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, फिर हमें माता लक्ष्मी को पूजन करना चाहिए, फिर हमें कुबेर जी का पूजन करना चाहिए। अब आप पूछोगे कुबेर जी कौन है? इसका भी हम वीडियो डाल चुके हैं बाबा का आशीर्वाद पर। कुबेर जी खजांची हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं ये भी आप बाबा का आशीर्वाद चैनल पर देखें और दिखाएं। हमें क्या करना है कि कभी भी जो हमारा झाड़ू होता है उसको बाहर नहीं रखना है, उसको छुपा कर रखना है। माना जाता है कि झाड़ू जो हमारी नेगेटिविटी को, हमारी गंदगी को बाहर निकालता है, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इसलिए कभी भी अगर कोई हमसे झाड़ू मांगता है तो कभी झाड़ू नहीं देना चाहिए, कभी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू टूट जाती है तो नई झाड़ू लेकर आनी चाहिए। कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए, और जो महिलाएं झाड़ू से अपने बच्चों की पिटाई करती है वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप होता है। उसका अनादर ना करें। अगर कोई मांगता है तो उसे मना करें कि हम झाड़ू किसी को नहीं देते हैं। अब हम देखते हैं कि कई लोग गेस्ट आते हैं तो उससे बड़ा रुष्ट होते हैं, ये क्यों आ गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान मानते हैं कि अगर आप अपने गेस्ट को खुश करके भेजते हैं और उनको कुछ मीठा खिलाते हैं, उनकी प्रसन्नता का कुछ काम करते हैं, उससे भी आपकी लक्ष्मी आपके घर में निवास करती है। कई व्यक्ति देखा होगा आपने नाखून चबाते रहते हैं। कभी भी अपने नाखून नहीं चबाने चाहिए। नाखून चबाने से भी लक्ष्मी का अनादर होता है। कई लोग नाखूनों को काट कर इधर उधर फेंक देते हैं, वो भी नहीं फेंकना चाहिए, उससे नेगेटिविटी बनती है। और दूसरा, आपको पता ही नहीं होगा, अगर आपका कोई शत्रु है आपके परिवार में ही है, अगर वो आपके नाखूनों को इकट्ठा करके जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो करवा देता है तो आपका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने नाखूनों को काट कर इधर उधर ना फेंकें, उनको डस्टबिन में डालें और ध्यान दें अपने नाखूनों को काटते वक्त। कभी भी रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, दिन में नाखून काटें, क्योंकि रात को ये कार्य करना वर्जित है। इसी तरीके से रात को कभी भी झाड़ू नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। बंद घड़ी होने से घर में नेगेटिविटी का वास हो जाता है और माना जाता है कि जो हमारा व्यापार है, जीवन है, वो बंद हो चुका है। तो ऐसे उपकरणों को आप निकाल दें या उन्हें ठीक करवाएं। कभी भी घर में टूटा कंघा, मैला कंघा नहीं रखना चाहिए, ये दरिद्रता लाता है। और भक्तों, जो महिलाएं बालों को कहीं भी खड़े होकर कंघी करना शुरू कर देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें बैठकर ही कंघी करनी चाहिए। दूसरा, कि अगर आप एक दिन अपना परिवार का फिक्स करें, क्या तो उस दिन बैठकर आप सभी मिलकर पूजा पाठ करें या भोजन करें या आपस में बातें करें। इससे आपका प्यार बढ़ेगा, और जिस घर में प्यार होता है वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है।
और जो पति पत्नी आपस में झगड़ते रहते हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पति को अपनी पत्नी को लक्ष्मी रूप मानना चाहिए, उसे सुबह उठते ही प्यार करना चाहिए, प्रिय शब्द बोलने चाहिए। इसी तरह जो हमारी बहनें होती हैं उन्हें भी अपने पैरों पति के पैर छूने चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं अपने पति के पैर दबाती रहती हैं। इसी तरीके से आप आपस में जो प्रेम बनाएंगे वो आपके जीवन में तरक्की आपको देगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें सुबह उठते अपने माता पिता का पैर छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। घर में सुबह उठते ही कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, माता लक्ष्मी को याद करना चाहिए। आप ये देखते हैं कि आप कई पति पत्नी को प्रिय शब्द नहीं बोलते हैं, उठते ही कुछ भी बोल देते हैं, उससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। बाबा का आशीर्वाद चैनल जरूर देखें और दिखाएं। हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ, सरल उपाय जो आप सस्ते में अपने घर पर ही कर सकते हो, ऐसे उपाय हम बताते हैं। सोते समय सीधे या बाई करवट ही सोना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं सोना चाहिए। अगर आपके पेट में दर्द है या कोई तकलीफ है, कमर में दर्द है, तो ही आप उल्टा सो सकते हैं। रात को कभी भी रसोई में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, उन्हें साफ कर कर रखना चाहिए। कभी भी आपको बिल्ली को मारना नहीं चाहिए। बिल्ली अगर आ जाती है तो उसको दूध पिलाएं, अगर दूध नहीं पिला सकते हैं तो वैसे ही प्रणाम कर लें। छिपकली को भी मारना अशुभ माना जाता है। अगर छिपकली आपको दिख जाती है तो वैसे भगा सकते हैं, उसे मारे ना। प्याज लहसुन के छिलकों को कभी जलाना नहीं चाहिए, उससे घर में नेगेटिविटी बन जाती है। कुछ जो महिलाएं चूल्हा जलाती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जलाती हैं, वो क्या करती हैं, प्याज लहसुन या कोई भी छिलके होते हैं उनमें डाल देती हैं, वो नहीं करना चाहिए उससे, क्योंकि प्याज लहसुन वर्जित होते हैं, ये तामसी होते हैं, ये आपके घर में नेगेटिविटी को लेकर आ जाएंगे। दीपक को कभी फूंक नहीं मारनी चाहिए। आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं, मोमबत्ती को फूंक मार रहे हैं, कोई दीपक को फूंक मार देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। और जब भी आप कभी चाय या दूध बना रही होती हैं मेरी माताएं बहनाएं या कोई भी, तो वो निकलने को होती है तो क्या करते हैं, कहीं फूंक मारना शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता आपके अलावा आपके जो गेस्ट हैं उनको पीनी हो, घर में और किसी को पीनी है, तो वो झूठी हो जाती हैं। क्योंकि आपने कई देखा होगा, कई सज्जन ऐसे होते हैं कि जब भी वो चाय कॉफ़ी दूध पीते हैं तो वो पहला आचमन अपने भगवान को दे रहे होते हैं, तो वो तो आपने पहले झूठी कर दी है। तो अगर वो निकल रही है तो थोड़ा पानी डाल दें, गैस को बंद कर दें, पतीले को उठा ले, पर फूंक कभी ना मारे। इसी तरीके से आप सुबह शाम इस बात का ध्यान दें, सुबह शाम कभी भी दहलीज, हर किसी को पता है दहलीज क्या होता है, गेट का जो मिड होता है उसके बीच में खड़े होकर कभी बात नहीं करनी चाहिए। क्या तो आप घर के अंदर आके बात करें, क्या घर के बाहर करें, क्योंकि सुबह शाम दोनों ही टाइम माता लक्ष्मी आपके घर आती है। अगर आप ही उस रास्ते में खड़े होंगे तो वो कैसे आएगी। माता लक्ष्मी के बहुत सारे उपाय हैं, वो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे बाबा का आशीर्वाद चैनल पर। सभी देखें और दिखाएं। जय श्री राम।